एक्सरसाइज 4.4 का ये रहा 16वां प्रश्न। किसी भिन्न का हर अंश के दुगने से एक ज़्यादा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम का योग 2.6/11 हो तो भिन्न ज्ञात करें। चलें इसका भी हम लोग उसी तरह मान लेते हैं, यानी मान लिया कि भिन्न का अंश बराबर x, तो भिन्न का हर हमारा 2x + 1 हो जाएगा, इसलिए कि अंश के दुगने से 2 से इसमें गुना किए अंश में और एक जोड़ दिए, ज़्यादा माने प्लस जोड़, इस तरह का हमारा अंश और हर हुआ। तो भिन्न हमारा इस आधार पर इस प्रकार हो जाएगा, यानी x/2x + 1। इस तरह करने के बाद अब हम लोग प्रश्न से इक्वेशन लिख सकते हैं, यानी कह रहा है यदि भिन्न और उसके व्युत्क्रम, तो भिन्न हमारा है x/2x + 1। तो हम पहले यदि भिन्न यानी x/2x + 1 किए, उसके व्युत्क्रम का योग यानी जोड़, व्युत्क्रम इसका उल्टा करेंगे, यानी 2x + 1/x, ये व्युत्क्रम उल्टा हो गया। इक्वल टू कितना है, तो 2.6/11 है, इसे हम 2.6/11 किए, 11 दूनी 22 और 6 16 है, सॉरी यहाँ 16 है, 11 दूनी 22 और 16। क्वेश्चन थोड़ा सा चेक करते हैं, यहाँ हम लोग प्रश्न में कुछ सुधार करेंगे। ये जो 2.6/11 जो दिया हुआ है प्रश्न में, तो हम इसे सुधार कर लिखेंगे 2.16/21, तब हमारा आंसर आएगा। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो यहाँ हम उसी तरह 16/21 करते हैं और अगले स्टेप में इसे हल करते हैं, यानी लघुत्तम समावर्तक 2x + 1 और x का, इस प्रकार 2x + 1 से इसमें भाग करते हैं तो x आता है, x को x से गुना करेंगे, x² प्लस उसी तरह x को x से काटते हैं तो 2x + 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पूर्णांक तोड़ते हैं तो 1 दूनी 42 और 16 यानी 58/21। पुनः हम इसे आगे हल करते हैं, यानी x² प्लस, यहाँ हम a + b के होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे हल करते हैं, यानी 2xa² हो गया प्लस 1² यानी b² हो गया प्लस 2 × 2x × 1 यानी 2ab, a की जगह 2x और b की जगह 1। इस प्रकार संख्या आने के बाद नीचे के संख्या का हम लोग गुणनफल करते हैं, गुना करते हैं। x को 2x से तो 2x² प्लस x को 1 से गुना किए तो x इक्वल टू 58/21 हमारा राइट हैंड साइड में है। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसे x² प्लस 2x को 2 बार गुना करेंगे 4x²। इसी प्रकार 1 को 2 बार गुना करते हैं 1, इसी प्रकार प्लस 2x और इंटू 1 को गुना करते हैं तो 4x, और हमारे हर में 2x² प्लस x रह जाएंगे इक्वल टू राइट हैंड साइड में 58/21। इस तरह का संख्या रहने के बाद अगले स्टेप में पुनः x² प्लस, ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर का कोई चिन्ह में परिवर्तन नहीं, और इसे हम सिर्फ 4x² प्लस 4x + 1 के रूप में सजा कर लिखते हैं, और नीचे यहाँ 2x² प्लस x इक्वल टू 58/21। अब हम पुनः इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी 4x² और x² को जोड़ दिए तो हमारा 5x² प्लस 4x और प्लस 1
बटे 2x² प्लस x इक्वल टू 58/21। इस तरह का संख्या होने के बाद अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तिरछा गुना। तो तिरछा गुना करने में 21 से बारी बारी से 5, 4 और 1 से गुना कर कर चर पद को लिखते हैं, यानी 21 पचे 75 से 105 x² प्लस 21 चौक 84 x प्लस 21 को 1 से गुना किए 21। उसी प्रकार 58 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 116 x²। उसी तरह प्लस 58 को 1 से गुना करेंगे 58x। इस प्रकार का संख्या आने के बाद अब हम अगले स्टेप में इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। अब हम अगले स्टेप में राइट हैंड साइड वाले संख्या को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं 105 x² सजाती है, यानी x² को हम एक जगह लाएंगे तो यहाँ ये प्लस 116 है, जो लेफ्ट हैंड साइड आने में माइनस 116 x², पुनः प्लस 84x और प्लस 58x है, इसे लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं माइनस 58x और प्लस 21 इक्वल टू राइट हैंड साइड 0 बच जाएंगे। और पुनः हम 105 x² को 116 में यहाँ घटाते हैं x² में, तो हमारा संख्या बच जाएगा यहाँ माइनस 11 x²। उसी तरह 84 में 58 को घटाएंगे तो प्लस यहाँ 26x। इसी तरह प्लस 21 को और 84 को यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस 21 रह जाएंगे इक्वल टू 0। और पुनः हम इसे माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ संख्या बच जाएगा 11x² माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0। यह माइनस राइट हैंड साइड आएगा तो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचा 11x² माइनस 26x माइनस 21 इक्वल टू 0, जिसे हम अगले स्टेप में और आगे बढ़ते हैं, यानी इसका गुणनखंड फैक्टर करते हैं, या यहाँ से हम द्विघात सूत्र से भी x का वैल्यू निकाल सकते हैं। a बराबर 11, b बराबर माइनस 26, c बराबर माइनस 21 और द्विघात सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम उसी तरह x का मान निकाल सकते हैं। यहाँ हम गुणनखंड विधि से इसे निकाल रहे हैं। 21 और 11 को गुना करेंगे तो हमारा माइनस 231 आएगा, जिसका आप फैक्टर कर सकते हैं। तो इस प्रकार माइनस 231 का फैक्टर किए यहाँ से, तो हम इसे 3 से काटते हैं 77, पुनः हम 7 से काटते हैं माइनस 11। इस प्रकार का संख्या आता है, जिसे हम यहाँ 11 तिया 33, यानी हम यहाँ फैक्टर में अपने इसे माइनस 11 गुने 3 किए माइनस 33 और 1 गुने 7 किए तो 7। इस तरह यह भी माइनस में माइनस 7 और माइनस 33, यहाँ प्लस में माइनस 33 में 7 को घटाएंगे माइनस 26। इस प्रकार संख्या हम इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी 11x² माइनस 33x प्लस 7x माइनस 21 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 11x हमने कॉमन लिया तो x माइनस 3, उसी प्रकार प्लस 7 कॉमन लिया x माइनस 3 इक्वल टू 0। पुनः हम x माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या बचता है 11x प्लस 7 इक्वल टू यहाँ 0। और अगले स्टेप में हम यहाँ से x का वैल्यू 2 निकाल सकते हैं, यानी चूँकि x माइनस 3 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू प्लस 3। दूसरी स्थिति में चूँकि 11x प्लस 7 इक्वल टू 0, या फिर हम इसे 11x इक्वल टू माइनस 7, इसलिए यहाँ से
एक्स इक्वल टू -7/11 लिख सकते हैं, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है और 0 से छोटी संख्या है, जो कि यह हमारे संख्या के लिए वैल्यूबल नहीं है और इसे अमान्य लिखते हैं। और x बराबर 3 जो हमारा आया, यही हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा। और इसके लिए हम लोग अब आगे भिन्न का अंश लिखेंगे, यानी चूंकि भिन्न का अंश हमने x माना था, तो यहाँ x बराबर 3 हमारा भिन्न का अंश हो जाएगा। और उसी प्रकार भिन्न का हम हर लिख सकते हैं, यानी हर हमने 2x + 1 लिखा था, तो यहाँ हम 2 गुने x के लिए 3 और +1 करते हैं, 3 दूनी 6 1 7। इस प्रकार हम अभीष्ट भिन्न यहाँ से लिख सकते हैं, यानी x बटे 2x + 1 अर्थात 3/7 जो आया हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 16 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का ये रहा 17वां प्रश्न। किसी भिन्न का अंश हर 1 से अधिक है, यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए तो अंतर 11/30 होता है। भिन्न ज्ञात करें, यानी यह भी उसी तरह का प्रश्न लगभग। तो यहाँ भी हम अपने सॉल्यूशन में उसी प्रकार मान लिया कि भिन्न का अंश, यानी हम यहाँ भिन्न का अंश इक्वल टू x मान लिया और भिन्न का हर इक्वल टू यहाँ उसी तरह एक हर से 1 से अधिक है, यानी यहाँ x में हम 1 को घटाते हैं। इस प्रकार हमारा भिन्न का हर x - 1 होगा। इस प्रकार भिन्न हमारा तैयार होगा, जो इस प्रकार होगा, यानी x बटे x - 1, यानी अंश बटे हर हमारा भिन्न होता है। अंश यहाँ x और हर x - 1 है। इस प्रकार करने के बाद अब हम प्रश्न से लिखते हुए इक्वेशन तैयार करेंगे, यानी यदि भिन्न से इसका व्युत्क्रम घटाया जाए तो भिन्न हमारा है x बटे x - 1, तो हम यहाँ x बटे x - 1 लिखे और अंतर माने घटाव होता है, तो हम यहाँ माइनस का चिन्ह देंगे। और व्युत्क्रम माने उल्टा, अंश को हर में बदलना है, हर को अंश में लिखना है। यहाँ x - 1 हर हो गया और x हो गया अंश, इस तरह उल्टा हो गया। इक्वल टू 11/30 प्रश्न में दिया हुआ है। इस तरह लिखने के बाद अब हम इसके कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी x - 1 और x का लघुत्तम समावर्तक x × x - 1 हो जाएंगे। x - 1 कैसे भाग करते हैं, तो x बचता है, x को x से गुना करेंगे, x²। उसी प्रकार x कट जाएंगे तो संख्या बच जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 11/30। अब इसे आगे हल करते हैं, यानी x² माइनस, इसे हम मंझली ब्रैकेट में रखते हुए इसे सूत्र पर रखते हैं a - b का होल स्क्वायर, यानी यहाँ हो गया x² माइनस प्लस पहले 1² माइनस 2 × a × b, और इसका ब्रैकेट बंद करते हुए पुनः हम नीचे x को x - 1 से गुना करके लिखेंगे, यानी x² - x इक्वल टू 11/30 हमारा राइट हैंड साइड में रह जाएंगे। अगले स्टेप में हम इसे पुनः इस प्रकार लिखते हैं, यानी x² ब्रैकेट के बाहर माइनस है, या फिर इसे अभी एक स्टेप और चलते हैं, यानी ये हो गया x², सजा कर लिखे इसे तो -2x और +1 ब्रैकेट बंद करते हुए नीचे हमारा x² - x इक्वल टू 11/30 हमारा संख्या है। और पुनः हम अगले स्टेप में इसे ब्रैकेट तोड़ते हैं, यानी माइनस ब्रैकेट के बाहर है, अंदर का सारा चिन्ह चेंज करते हुए
हम ब्रैकेट तोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस एक्स स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस 2x, यहाँ प्लस है तो -1, और बटे नीचे हमारा उसी प्रकार एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बच जाएंगे, इक्वल टू 11/30 हमारा राइट हैंड साइड है। अब उसी प्रकार एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर एक दूसरे से इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले प्रश्न, और इस तरह ये आपस में एक दूसरे से कट जाने के बाद ये 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास संख्या बचा 2x - 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 11/30, जिसे हम अगले स्टेप में गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी 30 को 2x - 1 से बारी बारी से गुना करेंगे। 30 से 2x में तो 60x, माइनस 30 को 1 से तो 30। उसी प्रकार राइट हैंड साइड हमारा 11 से गुना करने पर 11x स्क्वायर, बारी बारी से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 11 से गुना करते हैं तो -11x। अब हम उसी प्रकार यानी 11x स्क्वायर माइनस 11x को हम जो राइट हैंड साइड है इस हॉलपिट संख्या को हम यहाँ लिखते हैं 11x स्क्वायर माइनस 11x, और बराबर के दूसरे साइड लाने पर इसका चिन्ह परिवर्तन यानी -60x, और यहाँ +30, पक्षांतर करने पर चिन्ह का परिवर्तन होता है, यहाँ 0 हुआ। और अगले स्टेप में हम इसे यानी 11x स्क्वायर माइनस 11x है ये, अब हम 11x स्क्वायर लिखे, -11 और -60 दोनों को जोड़ते हैं तो -71x और +30 इक्वल टू 0, और 30 और 11 को गुना करते हैं तो 11 × 33 यानी 330 का हम यहाँ फैक्टर करेंगे 2 से, 1 2 छक 12 2 पचे 10, पुनः अब यहाँ से 3 से, 3 पचे 15 और 3 पचे 15, पुनः 5 से यानी 11 पचे 55, पुनः 11 से तो 1। अब यहाँ हम ऐसे संख्या का पेयर बनाएंगे जो हमारे घटाने पर 71 और गुना करने पर 330 होना चाहिए। यहाँ 11 और 30 में गुना किए थे 330 होना चाहिए। तो हम यहाँ देखिए जोड़ा लगाते हैं, 2 गुने 3 गुने 11, 3 दूनी 6, 11 छक 66, तो हमारा 2 गुने 3 गुने 11 हो गया, बच गया 1 और 5, यानी 5 गुने 1 करते हैं तो हमारा 5 यानी 66 और 5 दोनों को हम एक साथ जोड़ते हैं तो हमारा -71x आता है, और इसे हम इस तरह यहाँ लिखते हैं यानी 11x स्क्वायर माइनस 60x माइनस 5x, 11 × 33, ठीक तो है, -5x और +30 इक्वल टू 0। पुनः हम यहाँ 11 कॉमन लेते हैं, यानी 11 इस कॉमन लिया तो यहाँ बच गया 11 माइनस, ये हो गया 11 छक 66, सॉरी 66 कॉमन लेते हैं और 5 लिखते हैं, 11 छक 66, यहाँ 6 बच जाएंगे, -5 कॉमन लेने के बाद x - 6 यहाँ भी बच जाएंगे बराबर 0। और अगले स्टेप में पुनः हम x - 6 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या 11x - 5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x का 2 वैल्यू निकाल सकते हैं, चूँकि x - 6 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू +6, जबकि दूसरी स्थिति में चूँकि 11x - 5 इक्वल टू 0 या फिर 11x इक्वल टू +5, इसलिए x इक्वल टू 5/11 जो कि 0 से छोटा संख्या है, जिसे हम यहाँ अमान्य लिख सकते हैं, इसलिए कि 5 में हम यदि 11 से भाग करते हैं तो यह 0 से छोटी संख्या आता है, यानी 0.5 या 4 0.4
11 चौक 44, 10 में से 4 गया 6, यानी 0.4 जो है वह शून्य से छोटी संख्या है जो कि अमान्य है। इस तरह हम x बराबर 6 लेकर भिन्न का अंश हर निकालते हुए अभिष्ट भिन्न निकालेंगे। तो लिखते हैं, चूंकि भिन्न का अंश इक्वल टू जो कि हमने x माना था यहाँ 6 हो जाएंगे, और उसी प्रकार भिन्न का हर इक्वल टू हम यहाँ x प्लस x माइनस 1 माना था, तो हमारा 6 माइनस 1 हो जाएगा यानी 5। इसलिए हम यहाँ से अभिष्ट भिन्न इस प्रकार लिखते हैं, यानी अंश बटे हर, अंश यहाँ हो गया 6 और हर हो गया 5, और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह प्रश्न 17 का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 4.4 का ये 18वां प्रश्न, किसी भिन्न का अंश हर से एक अधिक है, यदि इसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ा जाता है तो योग 61/30 होता है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। यह भी लगभग उसी तरह का प्रश्न। तो चलें यहाँ भी हम लोग मान लेते हैं, यानी मान लिया कि भिन्न का अंश इक्वल टू x, और उसी प्रकार भिन्न का हर इक्वल टू यहाँ x माइनस 1। उसी तरह अब हम इस आधार पर भिन्न लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर, यानी x बटे x माइनस 1 के रूप में हम भिन्न लिखते हैं। अब हम प्रश्न से क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं, यानी प्रश्न कह रहा है यदि इसका व्युत्क्रम भिन्न में जोड़ा जाता है, यानी हम भिन्न का व्युत्क्रम इसमें जोड़ते हैं, तो वही तरह उसी तरह का प्रश्न, यानी x बटे x माइनस 1 और जोड़ इसका व्युत्क्रम माने उल्टा x माइनस 1 बटे x इक्वल टू 61/30। इस तरह का संख्या करने के बाद अगले स्टेप में हम पुनः इसकी कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं और लघुत्तम समावर्तक x माइनस 1 और x का लिखते हैं, यानी x माइनस 1 ही हो जाएंगे लघुत्तम समावर्तक। x माइनस 1 का इसमें भाग करते हैं तो x बचता है, x को x से गुना करेंगे x स्क्वायर, जिस तरह भिन्न का जोड़ बनाते हैं। इसी तरह x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ, इसलिए कि x कट जाने के बाद x माइनस 1 यहाँ से आ गया और x माइनस 1 पहले से था, इसे स्क्वायर कर दिए 2x माइनस 1 रहने से, इक्वल टू 61/30। पुनः हम अगले स्टेप में इसे और आगे हल करते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस इसके ब्रैकेट में रखते हैं और a माइनस बी का होल स्क्वायर के सूत्र पर इसे हल करते हैं, यानी a स्क्वायर हो गया x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया यानी 1 स्क्वायर। यहाँ माइनस है तो माइनस 2 इंटू ए की जगह x और 1 बी की जगह 1, और बटे नीचे गुणनफल के रूप में इसे लिखते हैं, यानी x को x माइनस 1 से बारी बारी से गुना करेंगे, x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 61/30 हमारा राइट हैंड साइड संख्या बचा। इस तरह लिखने के बाद अब हम पुनः अगले स्टेप में ब्रैकेट हटाते हैं, यानी x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट के बाहर रहने पर अंदर जो भी संख्या जिस तरह लिखा है हूँ बहु उसी तरह लिखते हैं, यानी प्लस x स्क्वायर तो प्लस x स्क्वायर, यहाँ माइनस 2x और प्लस 1 और बटे नीचे x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 61/30। इस तरह संख्या करने के बाद अगले स्टेप में हम पुनः इसे और आगे बढ़ाते हैं अपने सॉल्यूशन को, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बटे x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 61/30। हमारा पहले से संख्या राइट हैंड साइड में उपलब्ध है। अब हम अगले स्टेप में पुनः इसके कैलकुलेशन को और आगे बढ़ाते हैं, तो इस तरह तिरछा गुना करने पर हमारा संख्या हो जाएगा
30 दूनी 60 एक्स स्क्वायर माइनस 30 दूनी 60 एक्स प्लस 30, जबकि राइट हैंड साइड में 61 से गुना करते हैं तो 61 एक्स स्क्वायर माइनस 61 एक्स। और अगले स्टेप में पुनः राइट हैंड साइड वाले संख्या को लेफ्ट हैंड साइड ला कर इसके सजातीय वाले को एक जगह करते हैं, यानी 60 एक्स स्क्वायर ये माइनस 61 एक्स स्क्वायर हो गए राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लाने पर, माइनस 60 एक्स संख्या यहाँ से और माइनस 61 एक्स को लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं माइनस का प्लस 61 एक्स और प्लस 30 हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला संख्या बचने के बाद राइट हैंड साइड में प्लस यहाँ 0 बच गए। और अगले स्टेप में पुनः हम यहाँ 60 एक्स स्क्वायर को 61 एक्स स्क्वायर से हम घटाएंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, उसी प्रकार 60 एक्स को प्लस 61 एक्स से घटाएंगे तो प्लस एक्स और प्लस 30 बच जाएंगे, अब इक्वल टू 0 राइट हैंड साइड में। और पुनः हम यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 30 इक्वल टू 0, और यह माइनस राइट हैंड साइड जाएगा तो 0/-1 यानी 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमारे पास इक्वेशन बच गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 30 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 30 का हम लोग फैक्टर विधि से हल करेंगे। यहाँ से हम लोग द्विघात सूत्र का भी प्रयोग करके इसे बना सकते हैं, यानी a बराबर 1 एक्स स्क्वायर का गुणांक, b बराबर -1 b का गुणांक और c बराबर -30। जहाँ से द्विघात सूत्र का प्रयोग करते हैं तो यहाँ से भी हम x का मान निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ हम फैक्टर गुणनखंड विधि से इसका मान निकाल रहे हैं। -30 का फैक्टर करेंगे 2 से -15, 3 से -5, 5 से -1, इस तरह का गुणनखंड आने के बाद यहाँ हम 3 दूनी 6 और 5, इस तरह हम इस तरह 2 गुने 3 यानी 6 और 5 गुने -1 करते हैं तो -5। इस तरह हम संख्या एक माइनस में एक प्लस में लेते हैं, यानी इसे माइनस में ले रहे हैं इसे प्लस में लेंगे, यानी यहाँ हम -3 से गुना करते -6 कर सकते हैं। तो अगले स्टेप में आप पुनः इसे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5x, इसलिए कि -x लाना है, -6x और -30 इक्वल टू 0। और अगले स्टेप पे हम x कॉमन लेने के बाद x प्लस 5, जबकि -6 कॉमन लेने के बाद x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब हम पुनः x प्लस 5 का कॉमन लेते हैं तो हमारे पास संख्या बच जाता है x -6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी चूँकि x प्लस 5 बराबर 0, इसलिए x इक्वल टू -5, जो कि ऋणात्मक संख्या रहने से यह अमान्य है, इसलिए कि इसका यहाँ ऋणात्मक हर यह अंश नहीं हो सकता है। इसी प्रकार दूसरे केस में चूँकि x -6 इक्वल टू 0, इसलिए x इक्वल टू +6, और यहाँ सब हम लोग लिख सकते हैं जब x इक्वल टू 6 तो भिन्न का अंश इस आधार पर जो कि हमने x माना था 6 हो जाएंगे, और उसी प्रकार भिन्न का हर भी लिख सकते हैं, यानी भिन्न का हर इक्वल टू हमने x -1 माना था, जहां हम x के लिए 6 और -1 करेंगे तो 7, x 6 में से गया तो 5। इस प्रकार हम अभिष्ट भिन्न यहाँ से लिख सकते हैं, इसलिए अभिष्ट भिन्न इक्वल टू यहाँ अंश बटे हर हमारा भिन्न होता है, तो अंश यहाँ 6 हर हमारा 5 है, और यही हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 18 का सोल्यूशन करते हैं।